तो नॉर्मल रूटीन के बोरिंग बर्गर छोड़ें। अगर आपने अभी तक दुबई का बहुत ही फेमस पराठा बर्गर नहीं खाया तो समझ लें आप बहुत ज़बरदस्त जायके से महरूम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। वैसे तो पूरी दुनिया में डिफरेंट बर्गर बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं, मगर ये वायरल पराठा बर्गर ज़रा हटके है। ज़बरदस्त रेसिपी है, ऊपर क्रिस्पी लच्छेदार पराठा, अंदर सॉफ्ट जूसी चिकन की पैटी। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी को अंत तक देखें और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। तो सुपर क्रिस्पी और बेहद इजी दुबई वायरल पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो डो गूंद कर तैयार करेंगे, जिसके लिए ले लिया है मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के बराबर मैदा। आप लोग फाइन आटा भी ले सकते हैं, मगर गंदम के आटे से आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो एक्चुअल रेसिपी में है। तो आप लोग क्या करें, मैदा या फाइन आटा ही इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने मैदे को छान लिया है। छानने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून चीनी। इतनी सी चीनी डालने से पराठे मीठे नहीं होंगे, बेफिक्र रहें, पराठे का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं शामिल कर दूंगी ऑयल। तो तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें मैदे में मिक्स कर लें। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे पराठे उतने ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। ऑयल मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और बस एक सॉफ्ट सी डो गूंद कर तैयार कर लें। जैसे नॉर्मल रूटीन में आप रोटी चपाती के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही डो गूंद कर रेडी कर लेनी है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बस डो गूंद चुकी है, अब हमने इसे नीट करना है। तो मुक्की लगाकर मैं इसे नीट करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए लाजमी, ताकि जो चीनी डाली है उसका दाना घुल जाए। जितनी डो लचकदार बनेगी पराठे बनाने में उतनी ही आसानी रहेगी। तो बस पानी लगाए बगैर ही मुक्की लगाते जाएं और आटे को नीट करते जाएं। सॉफ्ट सी डो गूंद कर तैयार कर चुकी हूँ। अब इसको रख देंगे रेस्ट पर तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो बर्गर बन के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पैटीज़, जो कि मैं चिकन से बना रही हूँ। आप सेम रेसिपी बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। चिकन ले लिया है मैंने तकरीबन 300 ग्राम, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। चॉपर में ऐड कर देंगे, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही डाल दूंगी 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून। चॉपर में ऐड कर दूंगी मैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन ये 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया है। चलें जी, इसके अलावा प्याज डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, जिसे रफली सा काटें और चिकन में ऐड कर दें। अब बारी आ जाती है मसालों की। तो मसालों में सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर। साबित ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी 1 टीस्पून और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून साबित धनिया भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इन्हें मोटा मोटा कूट कर भी डाल सकते हैं। कबाब में अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप के बराबर। आप इसमें बेसन को भून कर भी ऐड कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून और डलेगा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी। कुकिंग ऑयल भी शामिल किया जा सकता है, आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। अच्छा, घी डालने से क्या होगा, कबाब सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। बस जी, अच्छे तरीके से मिक्स करें, सारी चीज़ों को वेल कंबाइन करें। 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चला लेंगे ना, तो बेहतरीन कबाब के लिए कीमा बनकर रेडी हो जाएगा। कबाब के इस मिक्स को मैं रख दूंगी फ्रिज में तकरीबन 15 मिनट के लिए। कीमा अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा और इसे रेस्ट भी मिल जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर चॉपर ना हो तब हम क्या करें? तब बाज़ार से पिसा पिसाया कीमा ले लें और उसमें सारी चीज़ें एज इट शामिल कर दें। यहाँ पर हमारा पराठों के लिए आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो बस मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे और तकरीबन 1 पाव में 5 अदद पेड़े बनकर आसानी से रेडी हो जाएंगे। तो एक ही साइज़ के 5 अदद पेड़े मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दूँगी। अच्छा, क्या होगा, एक तो पेड़ों के ऊपर लेयर नहीं जमेगी, दूसरा जब हम पराठे बेलने लगेंगे ना तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख दें, जब तक हम एक और काम करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में डाला है मैंने कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर ही इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब।
कॉर्नफ्लोर में ऐड हो जाएगा 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अच्छे तरीके से मिक्स करें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। इसे हम पराठों की लेयर में लगाएंगे ना तो एक एक लेयर अलहदा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये दुबई वायरल पराठा बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप इसे किसी छुट्टी वाले दिन बनाएं, यकीन करें फैमिली वाले खुश हो जाएंगे। तो बस इसे भी एक साइड पर रख देते हैं। अब चलते हैं पेड़ों की तरफ, जिन्हें अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कितने नरम हो चुके हैं। यही छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करेंगे ना, बेहतरीन बन पराठा रेडी हो जाएगा। अब आप लोग ज़रा देखें, मैं हाथ की मदद से पेड़े को फैला रही हूँ और कितनी आसानी से रोटी बनती जा रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पतली या लंबी रोटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मीडियम साइज़ की रोटी बना लें, तब हम इसकी कटिंग करती हैं। लच्छा बन पराठा बनाने के लिए जितनी पतली पतली और लंबी स्ट्रिप्स काटेंगे ना, पराठे उतने ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो कोई भी तेज़ छुरी ले लें या फिर पिज़्ज़ा कटर से आपको बहुत ही आसानी रह जाएगी। लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट लें पूरी रोटी की। इस तरीके से जब हम बन पराठा बनाएंगे तो उसकी हज़ारों लेयर्स बनेंगी इंशाल्लाह ताला। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर और ऑयल घोल कर रखा हुआ था ना, मिक्स करके रखा हुआ था, ब्रश की मदद से पूरी रोटी पर फैला देंगे। इससे एक एक लेयर जुदा हो जाएगी। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सारी स्टेप्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है और हाथों की मदद से हल्का हल्का सा खींचती जा रही हूँ। इस तरीके से लंबाई के रुख में जितना हो सके खींच लें और जितना पॉसिबल हो, पट्टियाँ टूटनी नहीं चाहिए। एक साइड से फोल्ड करते जाएं और पेड़ा बनाकर रेडी कर लें। आखिरी सिरा पेड़े के नीचे फोल्ड कर दें, कुछ इस तरीके से। इसीलिए मैंने आपको रेसिपी के स्टार्ट में ही बता दिया था कि आटे को जितना सॉफ्ट गूंदेंगे ना, पराठे उतने ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हो जाएंगे। पेड़े बनाने के बाद भी हमने इन्हें रेस्ट देना है, तो अगेन मैं इस पर ऑयल स्प्रे करूँगी। यही वो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आप फॉलो करेंगे ना, बेहतरीन रेसिपी घर में तैयार कर लेंगे। 15 मिनट के लिए मज़ीद इन पेड़ों को भी रेस्ट देंगे, तभी तो लच्छे खुलेंगे पराठों के। बर्गर पैटी बनाने के लिए जो कीमा हमने फ्रिज में रखा था वो अच्छा खासा सेट हो चुका है। अब देखिए, पैटी बनाने का आपको आसान तरीन तरीका बताती हूँ। आप किसी भी जार का ढक्कन ले लें, जिस साइज़ के आप बना रहे हैं ना, उसी साइज़ की पैटी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ढक्कन के ऊपर कोई भी पॉलीथीन बैग या शॉपर लगा दें साफ़ सुथरा सा, और इसे भी ऑयल की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लें। अब देखें, कीमा उठाएं और इस ढक्कन में फिल कर दें। बेहतरीन पैटी की शेप बनेगी ज़बरदस्त, और आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। इस तरीके से हल्की सी शेप देंगे ना। अब देखिए, कीमा यहाँ पर अच्छा खासा सेट है। मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था 15 मिनट के लिए। अब आप पैटी की शेप देखें, लग रही है ना बेहतरीन। तो इसी तरीके से पैटी बनाते जाएं और एक साइड पर रखते जाएं। पैटीज़ को फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में मैंने डाला है ऑयल। आधा कप के करीब ये पैटीज़ शैलो फ्राई होंगी। इस तरीके से चिकन की पैटी को लगाएं और फ्राई कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। घर वाले इंग्रेडिएंट से ही ये मज़ेदार से दुबई वायरल पराठे तैयार होंगे। बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चिकन की पैटीज़ है, इन्हें पकने में देर ही कितनी लगती है। 1 से 2 मिनट में ही एक साइड से अच्छा कलर आ जाएगा। तो बस साइड को चेंज कर दें और उलटते पुलटते हुए इन्हें गोल्डन कलर दे दें। तो देखें, पैटीज़ भी रेडी हैं। अब बारी आती है कि बन पराठा कैसे बनाया जाए। तो जो ऑयल आप तवे पर देख रहे हैं ना, इससे सारा निकाल दें और तवे को साफ़ कर लें। अब जो हमने पेड़े बना कर रखे हुए थे, अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। रेस्ट देने की वजह से देखें कैसे फैलते जा रहे हैं। एक पेड़ा उठाएं, तवे पर डालें और हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करें और बन की शेप दे दें। और इसी तरीके से सारे बन आप लोगों ने रेडी कर लेने हैं। अच्छा, ये पराठे बनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के लिए एक साइड पर बग़ैर ऑयल लगाए पकने के लिए छोड़ दें। जैसे ही एक साइड से कलर आएगा तो पराठे की साइड को चेंज करें और हल्का सा ऑयल स्प्रे करें। इंशाल्लाह ताला इतनी लेयर्स बनेंगी कि आप पराठे देखकर हैरान रह जाएंगे। ऐसे पराठे शायद ही आप लोगों ने पहले बनाए हों। माशाल्लाह से आप ज़रा इनकी लुक तो चेक करें। इतने क्रिस्पी और इतने शानदार पराठे बनेंगे ना, खा कर दिल खुश हो जाएगा। तो बस हल्की आंच पर उलटते पलटते रहें। पराठे अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। दोनों साइडों से पराठा गोल्डन हो चुका है, तो बस मैं पराठे निकाल लूँगी और सारे पराठे ऐसे ही बनाकर रेडी कर लूँगी।
तो हमारे दुबई वायरल पराठे तैयार हैं। पैटीज़ भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी से बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल रूटीन के बर्गर से ये बर्गर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब एक बन पराठा उठाएं और तेज़ छुरी की मदद से इसे हल्का सा कट लगाएं। इस तरीके से पराठे को खोलेंगे ना, आसानी से पराठा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस पर कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इस पर मायो और केचप लगा रही हूँ, आप इसमें बंद गोभी भी लगा सकते हैं। हल्का से इसे फैला दें और इस पर लगाएंगे सलाद पत्ता। अगर है तो लगा दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। सलाद पत्ते से लुक बड़ी ज़बरदस्त आती है। पैटी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी उसे अरेंज करेंगे और बेहतरीन सा हमारा दुबई वायरल बन बर्गर तैयार है। माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, रेसिपी को एक बार बनाएं, इंशाल्लाह ताला आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बर्गर बनाने का ये यूनिक तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देखें, लग रहे हैं ना बेहतरीन से, कलर कितना खूबसूरत आया है। और आप ज़रा लच्छे चेक करें, मैं आपको चिकन की पैटी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी हुई है। और आप ज़रा ये बन पराठा तो चेक करें, इसकी लेयर्स देखें, बेहतरीन पराठे बनेंगे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।